बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुस्तफ़ा अली रंधावा, और आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूं जनाब। तो दोस्तों, आज के थंबनेल को देखने के बाद आपको मालूम हो ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने लगा हूं। दोस्तों जी हाँ, तो आज मैं अपने शेड के अंदर बल्ब जलाना चाहिए कि ना जलाना चाहिए, और बल्ब जलाना चाहिए तो कितनी देर के लिए जलाना चाहिए, और कौन से कलर का बल्ब जलाना चाहिए, और बल्ब के फ़ायदे हैं या नुकसानात हैं, ये सारी टॉपिक्स को मैं जो है ना अपने वीडियो के अंदर कवर करूँगा। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ये सवाल ख़ास तौर पर न्यू फैंसियर बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि यार बल्ब जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए। कुछ लोग बल्ब हीट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उन लोगों के लिए जो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने कभी हीट के लिए बल्ब इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं पिछले 6 महीने से अपने शेड के अंदर बल्ब जला रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और आप मेरी पिछली वीडियोस के अंदर जाकर देख सकते हैं कि काफ़ी मेरे शेड के अंदर एक्सीडेंटल डेथ्स हुई थी। वो इसी वजह से हुई थी कि रात को जब अंधेरा हो जाता है तो बड़ा डरते हैं। छोटा सा भी कोई पटाखा बजता है या कुछ भी होता है, या कोई थोड़ी बहुत ही आवाज़ आती है, या बिल्लियाँ आपस में लड़ती हैं, चिंगाड़ने की आवाज़ आती है। लेकिन बिल्ली से आप अपने शेड को तो कवर कर सकते हैं, लेकिन बिल्ली को बाहर घूमने फिरने से तो आप नहीं रोक सकते। उसके चिंगाड़ने से या बिल्लियाँ आपस में जब लड़ती हैं तो आवाज़ पैदा होती है, जिसकी वजह से बर्ड्स डर जाते हैं। वो समझते हैं शायद बिल्ली हमारे शेड के अंदर आ गई है और हमें खाने लगी है, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फड़फड़ाते हैं और उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बर्ड्स को हार्ट अटैक होने का भी ख़दशा होता है। और वो फड़फड़ा कर पिंजरे के अंदर और कॉलोनियों के अंदर दीवारों के साथ और जालियों के साथ टकराते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और इंसान जब सुबह आता है तो देखता है कि उसका कोई ना कोई बर्ड मरा हुआ होता है, और वो बेचारा इसी चीज़ को लेकर परेशान हो जाता है कि पता नहीं यार क्या हुआ होगा कि मेरे बर्ड्स की डेथ क्यों होगी। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने शेड के अंदर क्या लगाया हुआ है, और क्यों लगाया हुआ है, और किस कलर का लगाया हुआ है। तो दोस्तों, आपको पता है मेरे पास 16 बाई 16 का रूम है। तो आजकल वैसे भी सर्दियां चल रही हैं, तो ये देखें, ये मैंने अपने शेड के अंदर एक बल्ब लगाया हुआ है। एलईडी बल्ब है ये जनाब, ये ब्लू कलर का बल्ब है। ये देखें, ये ब्लू कलर का बल्ब है। 16 बाई 16 का मेरा रूम है। अभी डे लाइट चल रही है, तो इस वक्त मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये बल्ब जो है ना 12 वाट का बल्ब है, ठीक है। आजकल वैसे सर्दियां हैं तो डे लाइट जो है ना थोड़ी कम चल रही है, जिसकी वजह से 8 से 10 घंटे डे लाइट मुयस्सर होती है, तो बाकी रातें लंबी होती हैं। तो दोस्तों, उसकी वजह से आप अपने शेड के अंदर जो है ना बल्ब ज़रूर जलाया करें, जिसकी वजह से ना धीमी धीमी रोशनी रह जाती है। और आपने कोशिश करनी है नीले रंग का बल्ब लेना है। ये एलईडी बल्ब है 12 वाट का। आप अपनी कॉलोनी और शेड के हिसाब से, अगर आपकी छोटा शेड है, छोटी कॉलोनी है, या जगह आपके पास थोड़ी है, तो आप लोग जो है ना 2 वाट, 4 वाट, 6 वाट का बल्ब भी ले सकते हैं। तो मेरे शेड को ज़रूरत थी 12 वाट के बल्ब की, तो मैंने ये 12 वाट का बल्ब लगा लिया। लेकिन मुझे लगा कि यार 12 वाट का बल्ब है, लेकिन ये रोशनी ज़्यादा कर रहा है, तो इसकी रोशनी को कम और ज़्यादा करने के लिए एक आपके भाई ने जुगाड़ किया। वो जुगाड़ क्या है, ये देखें, ये एक ब्लू कलर का शॉपर है। मैं ये शॉपर इसके ऊपर डाल के इस तरह बंद कर देता हूँ, इसे बांध देता हूँ, गिरा लगा देता हूँ, तो इसकी रोशनी ज़रा कम हो जाती है। अगर आप मतलब आपके पास बल्ब बड़ा है और आप चाहते हैं कि रोशनी और ज़्यादा कम करना चाहते हैं, तो आप ये नीले रंग के शॉपर की बजाय ब्लैक कलर का शॉपर इसके ऊपर डालेंगे तो रोशनी और ज़्यादा कम हो जाएगी। सफ़ेद कलर का डालेंगे तो रोशनी और तरीके से आएगी। इसी तरह आप शॉपर्स के कलर चेंज करने के बाद अपनी रोशनी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शॉपर नहीं लगाना चाहते, आपके पास बल्ब बड़ा है लेकिन आप बिल्कुल ही कम रोशनी चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर जो टेप होती है, टेप, ब्लैक कलर की टेप आप इसके ऊपर घुमा सकते हैं। अगर और ज़्यादा कम चाहते हैं तो रेड कलर की टेप, ब्लैक कलर की टेप डालने के बाद उसके ऊपर रेड कलर की टेप या वाइट कलर की टेप डबल तह के साथ चढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से रोशनी कम हो जाएगी। लेकिन मैं जो है ना सिर्फ इसके ऊपर रेड कलर का, ये ब्लू कलर का सॉरी, शॉपर जो है ना इस तरह लगा देता हूँ। तो ये रात के टाइम जो है ना इस शेड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी लाइट होती है कि बर्ड सिर्फ इतना देख सकें कि वो जो है ना कहाँ पर बैठे हैं, और वो उनको पूरे शेड का व्यू नज़र आ रहा होता है। और दूसरी बात ये है, वो डरते नहीं हैं, क्योंकि मध्यम मध्यम सी रोशनी होती है, और वो सो भी लेते हैं। क्योंकि
जो ब्लू कलर की लाइट होती है ना, ये अमूमन स्लीपिंग लाइट कहलाती है। ये स्लीपिंग लाइट के तौर पर इस्तेमाल होती है शेडों के अंदर भी और घरों के अंदर भी। जैसे ही इंसान सोने के लिए हल्की सी ज़ीरो का बल्ब जला लेते हैं, इसी तरह परिंदों को भी हल्का सा ये ज़ीरो का बल्ब ज़रूर चाहिए होता है। बाकी आप अगर टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं तो ये ही लगाएं। अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करें मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं इस्तेमाल किया। ये मेरा सेल ख़त्म हुआ है, इस टाइम देख लें जनाब 21 टेम्परेचर चल रहा है और 48 ह्यूमिडिटी चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों ज़रा सॉरी, मेरा सेल ख़त्म हुआ है इसका मीटर का, जिसकी वजह से ये सही तरह से नहीं मुझे प्रेस करना पड़ रहा है। ये देखें 21 टेम्परेचर है और 48 ह्यूमिडिटी है। आपका टेम्परेचर 20 से 25 के दरमियान होना चाहिए, मेरा बिल्कुल आइडियल है। और ह्यूमिडिटी का लेवल आपका 40 से 60 के दरमियान होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन आलमोस्ट 50 के करीब ही है, 48-50 ये ठीक है, बिल्कुल ह्यूमिडिटी लेवल अच्छा है। ये अंडों को फर्टाइल करने के लिए बेहतरीन है। तो दोस्तों आप भी अपने शेड के अंदर ब्लू कलर का बल्ब लगाकर अपने बर्ड्स को जो है ना बेहतरीन स्लीपिंग लाइट प्रोवाइड कर सकते हैं और आपके शेड के अंदर रोशनी भी रहेगी और परिंदे भी खुश रहेंगे। मैं पिछले 6 महीने से ये अपने शेड के अंदर बल्ब जला रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हो रहा, बर्ड्स की नींद भी पूरी हो रही है, बर्ड्स की एक्टिविटी भी अच्छे से शो कर रहे हैं और ब्रीडिंग भी बेहतरीन से चल रही है। हर मटकी के अंदर अंडे बच्चे आए हुए हैं। कॉकटेल कॉलोनी के अंदर भी ब्रीड कर रहे हैं और सेपरेटली ब्रीड कर रहे हैं। पिजन्स भी बहुत अच्छा ब्रीड कर रहे हैं। हर चीज़ अपने लेवल के मुताबिक चल रही है। जो मैंने चाहा था वो आपको पता है, आपका भाई तजर्बात करता रहता है और जो भी तजर्बा करता है वो आपके साथ शेयर कर देता है, क्योंकि नॉलेज जो है ना शेयर करने से बढ़ता है, ना कि कम होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये जुगाड़ अच्छा लगा है तो एक अच्छा सा कमेंट करें, बेहतरीन सा लाइक कर दें और अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।